अस्सलाम वालेकुम, रिजवान जमील बात कर रहा हूँ, फाउंडर ऑफ वर्ड्स विजन एंड वाइटैलिटी। आज के जो वर्ड्स है हमारे पास वो नेगेटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स, तकलीफ दे। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एग्नी, AGONY, एग्नी। एग्नी क्या होती है? पेन, तकलीफ, दर्द, कर्ब का एहसास, ईजा। तो वर्ड क्या हमारे पास? एग्नी। ये क्या होती है? एक्सट्रीम पेन होती है, फिजिकल या मेंटल। एग्नी, AGONY। जिस तरह से जंग में जो मसाइल और मसाइब होते हैं तो उनसे जो तकलीफ लोगों को होती है वो भी क्या होती है? एग्नीज ऑफ वॉर। एग्नी का प्लूरल एग्नीज, एग्नीज ऑफ वॉर, जंग की तकालीफ या मसाइल या मसाइब। सेकेंड वर्ड है हमारे पास सिंपल वर्ड पेन। पेन आपको पता है, सिंपल पेन का वर्ड तकलीफ, दर्द, कर्ब, वही वर्ड सिंपल। तो शार्प पेन भी हो सकती है, कोई अगर किसी को कोई चीज़ चुभ जाए, शार्प पेन, एक्यूट पेन, मस्कुलर पेन भी हो सकती है। तो ये सारी पेन, तकलीफ। थर्ड वर्ड है हमारे पास टॉर्मेंट। टॉर्मेंट, TORMENT, टॉर्मेंट। टॉर्मेंट क्या है? ये भी एक्सट्रीम पेन है, खास तौर पे मेंटल पेन। वो क्या होती है कि अगर सपोज करें किसी जगह में मच्छर या मक्खियाँ आ जाएं और आप उनको स्वॉट कर रहे हैं तो ये बड़ा क्या होता है? टॉर्मेंटिंग होता है। यहाँ जो हेयर आफ्टर में, कयामा में, आफ्टर दिस लाइफ, इस जिंदगी के बाद जो है वो जो दर्द, तकलीफ, कर्ब जो मिलेगा लोगों को बुरे अमाल पे, वो भी टॉर्मेंट का वर्ड है उनके लिए, टॉर्मेंटिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टॉर्चर। वो भी इसी से रिलेटेड है, टॉर्चर, टॉर्मेंट। उसी की भी हम हेयर आफ्टर की एग्जांपल ले लेते हैं। कॉजिंग समवन पेन, सीवियर पेन, हेयर आफ्टर में, बुरे अमाल पे। तो टॉर्मेंट एंड टॉर्चर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन, AFFLICTION, एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन क्या है? ये भी पेन है, तकलीफ है, डिफिकल्ट सिचुएशन में हो सकती है। लाइफ में जिनके बहुत मसाइल और मसाइब होते हैं वो भी क्या होता है? एफ्लिक्शंस ऑफ लाइफ। तो एक वर्ड हो गया हमारे पास एफ्लिक्शन, तकलीफ, दर्द, कर्ब। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एंग्विश। एंग्विश क्या है? ये सीवियर फिजिकल पेन है या मेंटल पेन भी हो सकती है। जो लोग खुश नहीं रहते वो अपने आप को खुद इन्फ्लिक्ट करते हैं अपने ऊपर एंग्विश। टीयर्स ऑफ एंग्विश वर इन हिज और हर आईज। दर्द के, तकलीफ के, कर्ब के आंसू। तो ये सारे वर्ड्स जो हमने डिस्कस किए हैं, एग्नी, पेन, टॉर्मेंट, टॉर्चर, एफ्लिक्शन, एंग्विश, ये जो सब वर्ड्स मैं बोर्ड पे भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, वाइट बोर्ड पे जब मैं मॉर्निंग में पढ़ाता हूँ स्कूल्स में, इवनिंग में भी इंस्टीट्यूट्स में। तो एक इमेज क्रिएट हो रहा था और वो किसका था? अबू लहब का। आपने सूरह लहब पढ़ी होगी, सूरह मसद, कुरान शरीफ में। तो उसमें ये सारी जो चीज़ें हैं, टॉर्मेंट, टॉर्चर, पेन, एफ्लिक्शन, एंग्विश, ये सारी अबू लहब पे पूरी उतर रही। तो मैंने सूरह लहब का कुछ ट्रांसलेशन देखी उसमें, इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो उसमें वही है, सफरिंग है उसके लिए, पेरिश, तबाह, डिस्ट्रॉय, उसके हाथ। तो अब उसमें देखें कि उसमें अबू लहब की एक डिटेल थी, कुछ तफसीर थी बीच में। तो अबू लहब एक बहुत ही स्टिंजी और कंजूस आदमी था, बखील। ये उन 4 सरदारों में से वाहिद आदमी था जो कि ग़ज़वा बदर में भी नहीं गया था कि अपनी दौलत की हिफाजत के लिए। और एक शख्स जिसने अबू लहब का 4000 दिरहम देना था, अबू लहब ने उसे कहा कि तुम्हें पैसे मुझे देने माफ़, मेरी तरफ से तुम जाके जंग लड़ो कुफारे मक्का की तरफ से। तो ये इस किस्म का आदमी था। इसकी जो वाइफ थी ये भी हॉलीवुड वसल्लम के लिए बहुत टॉर्मेंटिंग थी, तकलीफ देती, कांटे हॉलीवुड वसल्लम की रास्ते में फेंकती थी। उम्मे जमील उसका नाम था। मैं जो ट्रांसलेशन पढ़ता उसमें लिखा होता है UMM। अब ये उम्मे मेरे ख्याल इनका एक ही मतलब है। तो जब सूरह लहब आई तो उसके बाद वो आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर काबा के एरिया में थे, हरम में थे। तो हज़रत अबू बकर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये आ रही है आपकी तरफ, तो आपको कोई तकलीफ ना दे, आपको कोई बुरी बात ना करे आपके बारे में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि अल्लाह ताला ने मेरे और उसके बीच में एक पर्दा हाइल किया हुआ, ये मुझे नहीं देख सकती। और वो आई और उसने हज़रत अबू बकर से बात की। दोनों कट्टे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर कट्टे बैठे हुए थे।
तो हज़रत बकर से कहा, किसने? उम्मे जमील ने, जो कि किसकी वाइफ है? अबू लहब की। और एक और बात है कि ये जो उम्मे जमील है, जो अबू लहब की वाइफ है, ये अबू सुफियान की बहन थी, ये सिस्टर थी उसकी, उनकी। तो उसने आके कहा, जी आपका जो दोस्त है वो इस तरह से मेरे बारे में बात कर रहा है, इस तरह से अशार लिख रहा है, जो कुरान की आयत थी उनके बारे में कह रही थी, वो तो रेफ़र कर रही थी। तो एक ये है इंडिविजुअल इसका एस्पेक्ट। और एक और जो इन्फॉर्मेशन जो बड़ी वाइटल मुझे मिली कि अबू लहब का बेटा, उसने इस्लाम कबूल किया। 2 बेटियां वो मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने गई, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन इसका जो फेट था, इसकी जो किस्मत थी अबू लहब की और उसकी वाइफ की, दैट वाज हॉरिबल। अबू लहब को बीमारी हुई, इसके बच्चों ने जाके उनको फेंक दिया उसको सहरा में, विल्डरनेस में, कि सबको ना वो बीमारी लग जाए। और ये तकरीबन सूरह लहब के 7 दिनों के बीच में, ग़ज़वा बदर के बाद में ये उसकी डेथ हुई। और बाद में खातून का भी जो था एक सिलसिला, वो टॉर्मेंटिंग है ईयर आफ्टर में। तो ये वर्ड्स थे कुछ, इसके साथ एक हमने हिस्टोरिक जो थी कुरानिक एविडेंस भी इसके साथ जो है एसोसिएट की। आई होप कि इट वाज वेरी नॉलेजेबल फॉर यू, वेरी इंफॉर्मेटिव, समथिंग न्यू फॉर यू। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है कुछ वर्ड्स, नए वर्ड्स के साथ। टेक योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।